हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो हमारी पुस्तक है, हम लोग उसको देख रहे हैं। और इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग जो है आपका बात कर रहे थे चैप्टर नंबर आपका 7 की। और चैप्टर नंबर 7 को एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूं बच्चों, ध्यान रखिए। क्योंकि चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। अभी इसके अंतर्गत हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं। कुछ चीज ऐसी है जो इसमें बीच में अभी भी छूट गई थी, रह गई थी, तो वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। और देन जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके क्वेश्चंस आंसर को करेंगे। क्लियर है? तो चैप्टर के बीच में कहीं भी आपको कुछ भी डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। आइए हम सबसे पहले छोटे पार्ट में एक बार इसका हम लोग अपने चैप्टर का आपका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन के तौर पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ इसमें बताई थी। देखिए, हमने जो आपका हिमालय पर्वत है उसकी स्थिति को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि कहाँ पर हिमालय पर्वत है, उसकी स्थिति कहाँ है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि पश्चिम में अरब सागर कहाँ है, और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, और दक्षिण में हिंद महासागर कहाँ है। जब मैंने बच्चों आपसे भारत का मानचित्र बनवाया था तो मैंने उसमें बंगाल की खाड़ी, उसमें अरब सागर, हिंद महासागर, श्रीलंका, क्लियर है, और पाक जल संधि, और साथ हिमालय की जो आपकी मैपिंग है ये मैंने आपको दिखाई थी कि बच्चों ये स्थिति यहाँ है। और आप लोगों ने बनाकर मुझे अपने कैमरे के माध्यम से, अपनी क्लास से, अपने नोटबुक भी दिखाई थी। क्लियर है? फिर हमने अपने क्षेत्रफल को पढ़ा था कि कितना आपका क्षेत्रफल है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ा कितने किलोमीटर है। स्थिति को भी हमने पढ़ा कि कहां पर आपकी कर्क रेखा है। क्लियर है? भारत का जो विस्तार है वो हमने पूरा देख लिया, चाहे अक्षांशीय विस्तार की बात करें चाहे आपका देशांतरीय विस्तार की बात करें। तो हमने दोनों जो विस्तार हैं उन दोनों विस्तारों की आपका चर्चा की, और दोनों विस्तारों को हमने बहुत अच्छे से इसमें से आपका देख लिया था। अब देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत दिन के बाद मेरी कक्षा लगी है, तो इसलिए मैं आपको पूरी चीजें, मेरी जिम्मेदारी है कि एक बार मैं आपको रिवीजन पैटर्न के माध्यम से ही ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं और आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों। तथा पूर्व की स्थिति को भी मैंने आपको दर्शा दिया और पूरा बहुत अच्छे से आपको बताया। दूसरा बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे एक देशांतर पार करने में आपका 4 मिनट के समय का अंतर आता है। बताया कि नहीं बताया था कि जब आप 1 डिग्री देशांतर एक स्थान से दूसरे देशांतर पर आप जाओगे तो आपको कैसे जो अंतर है वो आपको स्पष्ट मिलेगा, और कैसे जो अंतर है आप उसको आपका देख सकते हैं। हमारे पड़ोसी जो देश हैं ये मैंने आपको दिखाया, देखिए कितने अच्छे से। और यही मैप मैंने आपको बनवाया था। ये रही बंगाल की खाड़ी, ये रहा अरब सागर, ध्यान दीजिए, और नीचे ये रहा हिंद महासागर। भाई यही मैप तो बनाया था, और ये मैंने खाड़ी बताई थी आपको। क्लियर है? जल संधि भी आपको बताई थी, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बताया आपको मालदीव, और ये बताया भारत का लक्षद्वीप। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। फिर वहीं आपको मैंने हिमालय की स्थिति का भी पूरा विवरण बताया कि ये देख लीजिए, हिमालय की स्थिति को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो इतनी चीजों को तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब ये मैंने आपको भारत का जो राजनीतिक मैप है ये पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, पूरा पढ़ाया, समझाया। ठीक, और जो भी इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ उनका स्ट्रक्चर्स है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर जो है आपको समझा दी थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक जो आपकी चीजें हैं ये भी मैंने बताई। अब थोड़ा सा इसमें आप वापस जो है उन्हें एक बार देख लीजिए हिमालय की स्थिति को। अब देखिए, हिमालय की स्थिति में आपको ये रेड रेड जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये आपका हिमालय पर्वत को दिखा रही है, ये वाली नीचे दिखाएंगी, और जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उनको दिखाएंगी। आप देख लीजिए, ये आपके पूर्वांचल की आपके पहाड़ियां हैं।
क्लियर है, गारो, खासो, जयंतियां, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, मिकर, असम की जो है, ये सारी चीजें हैं। और ये देखिए, ये अरावली हिल्स है, ये वाली बच्चों, हाँ। और ये कौन सी है, विंध्या श्रेणी है। तो ये सारी मैं आपको आपको बताया था। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये भी मैंने आपको पूरी इसके अंतर्गत बता दी थी कि कहाँ से सहायक नदियां हैं, कहाँ से बहती हैं, ठीक है। अब ये हमारा पूरा आपका दक्षिण भारत है, इसको मैं आपको समझाया। खंबात की खाड़ी को मैंने आपको दिखाया, जो कच्छ की खाड़ी है ये मैंने आपको दिखाया। तो एक बार पुनः आप सभी बच्चे इस मैप को बहुत अच्छे से आपका देख लीजिए 30 सेकंड के लिए। मैं इसके दो पार्ट आपको कर देता हूं। पहले हम दो पार्ट में क्या पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। एक पार्ट में हम ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को आपका देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में जो इससे अगला हिस्सा है हम उसको देख लेंगे। आप 30 सेकंड तक इस पर गौर करिए, कुछ ही समझ नहीं आती पूछिए, और देखिए कि हमने क्या उस दिन जो मैप बनाया था, क्या चीज ऐसी जो हमने फिल नहीं किया था। गौर करिए इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहिए बच्चों। कहां पर अरावली है, कहां पर मरुस्थल है, कहां पर आपका सतपुड़ा पर्वत है, कहां पर ये सारी आपकी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और नीचे ये थोड़ा सा बीच वाला पार्ट आप देख लीजिए, जहां पर नर्मदा, तापी, क्लियर है, चंबल रिवर, गंगा महानदी बह रही है, आप इनको देख लीजिए। अब आप गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये नदियां हैं, आप इनको देखिए। कहां पर पश्चिमी घाट, कहां पर पूर्वी घाट है, आप इन दोनों घाट को बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं कि कहां पर ये घाट है, क्लियर है। कहां पर आपका नीलगिरी, अन्नामलाई की जो आपकी पहाड़ियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। और आप यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आपस में तुलना भी कर सकते हैं, आपको कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा घाट सकरा है, कौन सा चौड़ा है। इन सभी को आप लोग गौर करके देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो इतने में कोई डाउट है, वो चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं सीधा आगे की तरफ और हम लोग इसमें देखते हैं और बहुत सारी चीजों को। ये देख लिया। चलिए, अब हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक विभाजन की। कैसी बात कर रहे थे, जो भारत का भौतिक विभाजन है मुझे यहां से पढ़ाना था, लेकिन उससे पहले मैंने आपकी पृष्ठभूमि बना दी, तो थोड़ा इसमें क्या हुआ, आपको थोड़ा ठीक रहेगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। भौतिक विभाजन को देखिए। अब भौतिक विभाजन में हम सारी वो जो आपकी चीजें हैं उनको हम लोग देख लेंगे। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियां क्या हैं, विभिन्न प्रकार की हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की मिलेंगी, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा आपके द्वीप समूह। ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, कैसे आकृतियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। उत्तर में पर्वत से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। जो हिमालय पर्वत है, किस तरह, संतरी मतलब रखाने वाला, इस तरह से काम करता है। हिमा प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 सामान्यतर आपकी श्रेणी है में बटा है। आप कह सकते हैं सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, हिमाद्री यानी कि महान हिमालय इसको बोलते हैं। इसी श्रृंखला को हम विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला यानी कि मध्य हिमालय या आपका कह सकते हैं वो आपके हिमाचल हिमालय मानते हैं। हिमालय के आपके दक्षिण में स्थित है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। पश्चिमी कह सकते हैं 5 पहाड़ियों के स्थान के नाम पता करो, कि आपको 5 पहाड़ियों के नाम देखने हैं। जो मैंने आपको पूर्वांचल की जो पहाड़ियां बताई हैं आपका, जिसमें मिकिर पहाड़ी है, पटकाई बूम है, क्लियर है, और कारो खासो जयंतियां हैं, नागा हिल्स हैं, इनको देख लीजिए, हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। आगे बढ़िए। अब मध्य हिमालय, आपका हिमाचल हिमालय को आप समझ सकते हैं कि हिमाचल हिमालय किसको बोलते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें आप देखिए शिवालिक, शिवालिक का नाम तो आपने सुना होगा। अगर आप हिमालय का आप कंपैरिजन करो तो सबसे बड़ी जो जो इसकी लाइन होगी, ऐसा समझ लीजिए, जो आपका बिल्कुल आपका सतत है, ये आपका क्या हो गया, महान हिमालय। महान हिमालय के नीचे क्या हो गया, लघु, और लघु हिमालय के नीचे क्या हो गया आपका, शिवालिक हिमालय आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों।
हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तर मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं तथा यही कारण है कि मैदान अधिक जनसंख्या है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें महामरुस्थल। आप फटाक देने से मैप के अंतर्गत राजस्थान के चित्र, आप मानचित्र को देखिए, ये वहां आपको बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आगे देखिए, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि जो उत्तर के मैदान हैं और जो आपके दक्षिण का जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है वहां आपको पठारी क्षेत्र मिलेगा। इसकी स्थिति कैसी है? त्रिभुजाकार स्थिति है, ट्रायंगल शेप में आपको दिखाई देगा। अब ऐसा है, आप यूं करके इसको ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। धरातल काफी ऊंचा है, इसलिए इसके बहुत से आपको पहाड़ी क्षेत्र, घाटी श्रृंखला स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की जो पहाड़ी पर्वत हैं वो स्थित हैं, जो कि विश्व की आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हीं आपका श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम में की तरफ बहने वाली नदी है। किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में से कुछ कटा फटा है। मैंने कहा था ना कि आपको पूर्वी पश्चिमी घाट को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। ठीक है, यह आपको दिखेगा। चित्र 7.3 में इन पठारों में जो होते हैं, जो आपके पठार होते हैं प्लेट्यू, किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? इनमें क्या मिलता है? खनिज, कोयला, लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, जितनी धातुएं होती हैं वो सारी धातु हमको कहाँ मिलती हैं? आपका प्लेट्यू यानी कि पठार के माध्यम से हमको मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत आपके चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सारी नदी मैंने आपको दिखाई थी ना, कहाँ कहाँ गिरती है, कौन कौन सी किस क्षेत्र में गिरती है, हमने मैप में देखा था ना बच्चों। अभी एक बार फिर भी देख सकते हैं आप। ठीक, और ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का मतलब है जहां से ये अपने बहना शुरू होती है वहां से अपने अवसाद लेकर आती है और उनको किसी एक क्षेत्र में उनका डिपोजिशन, उनका जमाव बनाती है। उस जहां जमाव बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का एग्जाम्पल आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाने का सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कैसा है? सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब देखिए, भारत में द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। केरल के तट के निकट कुछ दूर आपका परवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? बताइए कौन सा द्वीप है वो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लक्षद्वीप। ये आपके लिए क्वेश्चन है। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराती है तो किस प्रकार लोगों के अलग अलग तरीके से इसे चुनौती का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब आपकी सुनामी आती है तो उस सुनामी से मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से लोगों को चैलेंजेस फेस होते हैं, किस तरह से लोगों को नुकसान होता है, जन धन की कैसे हानि होती है, आप इसको थोड़ा सा पढ़िए और महसूस करिए, फिर हमको बताइए। ठीक है? सुनामी एक विशाल क्या है? सागरीय तरंगें हैं। सागर महासागर में भी हो सकती है, जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। कैसे होती हैं? अर्थक्वेक के कारण जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। अब अभ्यास प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे।
तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इसमें कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपका डाउट है, आप एक बार पूछ लीजिए मुझसे। पुनः एक बार फिर पढ़ लिए हैं तो एक बार मेरे कहने से वापस आपका मैप को देख लीजिए, फिर कुछ डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर चलेंगे सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखेंगे। चलिए देख लीजिए एक बार, नदियों को विशेषकर देख लीजिए। देखिए एक मरुस्थल की बात कर रहे थे, भारतीय महामरुस्थल दिखाई दिया आपको, अरावली जहां पर पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर आपको दिखाई देगा, देख लिया? कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं बच्चों यहां बात करेंगे। सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखेंगे, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, हिमालय के सबसे दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, अभी अभी पढ़ाया हूं मैं। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। देखिए दिशा के से कंफ्यूज ना हो, आंसर होगा शिवालिक हिमालय। लगाइए इसका आंसर फटाफट। देख लिया? अगला क्वेश्चन देखिए, सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है। बड़ा सरल आसान क्वेश्चन। पश्चिमी घाट को जानते हैं सह्याद्री के नाम से। किसको जानते हैं बच्चों? पश्चिमी घाट को। यह आपको ध्यान रखना है, जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आप पढ़ लीजिए अभी रिवीजन के तौर पे, आपको हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसका आंसर है कि भारत, चलिए मैं बाद में बताऊंगा, पाक जल संधि किन देशों के बीच है। अब पाक से हम पाकिस्तान समझ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं आंसर में भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं दूसरा ऑप्शन, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच है। अब पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के। कहां पर है मैं ये भी आपको बता देता हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ये हम लोग इस तरह से भारत का मैप बनाए, ये बना आपका, ध्यान दीजिए, हमारा बेचारा श्रीलंका तो यहां पर स्थित है। क्या स्थित है? पाक जल संधि, ध्यान रखना। तो भारत और श्रीलंका मालदीव मत कर देना, ध्यान रहेगा। आप इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी करिए, आपको 30 सेकंड और समय देता हूं, जल्दी से कॉपी करें, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। जल्दी, लास्ट 10 सेकंड। अब ये क्वेश्चन बड़े सरल हैं दोनों, अगर आप पढ़ेंगे तो बता पाएंगे। अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा है? अभी अभी लास्ट पन्ने पर पढ़ाया हूं, बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें अगर आप देखा जाए तो दोनों आंसर सही होंगे, लेकिन अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी होगा। आप पूछिए कैसे? वो इसलिए, अगर इसमें भारत ना दिया होता और खाली इतना क्वेश्चन होता कि अरब सागर में द्वीप समूह कौन से हैं, तो ये दोनों आंसर सही हो जाते, क्योंकि मालदीव भी और लक्षद्वीप आसपास ही के बीच है। क्लियर है? जबकि
इसमें क्या दिया है, भारतीय द्वीप समूह, तो आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे और उनको बहुत अच्छे से देखेंगे। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस का ये सिंपल बड़ा नियम है, जो रेड से करते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग है, कितना है लगभग, बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए 32.8 लाख वर्ग किमी। इसी में ऐड है पूरा, लिख लीजिए इसको, जगह कम पड़ जाती इसलिए मैं ऊपर लिख दूंगा लाइन के, तो आप लोग इतना कोई मत सोचना। अब यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, महान हिमालय को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अभी अभी तो हम बिल्कुल पढ़ के ही हटे हैं। क्या लिखे हैं, हिमाद्री हिमालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है गोवा है बच्चों, गोवा है बच्चों, सबसे छोटा है गोवा। तो राजस्थान आपको पता होना चाहिए। कौन सा आंसर है आपका, राजस्थान। नर्मदा नदी सागर में गिरती है, जल्दी फास्ट फास्ट। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी मत कर देना। और लास्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। बड़ा सरल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर अब आप बताओ। देखिए ध्यान दीजिए, अक्षांश रेखा पूछी है ना कि देशांतर रेखा। कौन सी होगी, कर्क रेखा। कितने पर है, 23.5। ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया, करिए, पूरे 1 मिनट का समय है कॉपी करने के लिए। हो गया बच्चों कॉपी, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ऐसा चाहे हमने ऑप्शंस वाले क्वेश्चन करे हो, क्लियर है, और चाहे हमने आपका बच्चों इसमें रेगिस्तान जो थे हमने उनको देखा हो, तो इन सभी को हम लोग आपका फिल कर चुके हैं, इनको फिलअप कर चुके हैं, हम इनको भर भी चुके हैं और आप इनको अच्छे से देख लिए हैं। तो अब थोड़ा सा हम ये जो मैप है, मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ ये सारी चीजों को। आइए ध्यान दीजिए आप। तो हमें कर्क रेखा देखनी है, भारत की योगांतर रेखा देखनी है, जिस राज्य में आप निवास करते हैं वो देखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट देखना है। आइए एक एक करके हम सारी चीजों को मैप के माध्यम से देख लेते हैं। इसमें मैप के माध्यम से हम लोग आपका देख रहे हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए क्लास में, जो बाहर ताप गेट पे खड़े हैं वो भी अंदर आ जाइए, दिखाई देता है सब यहां से। अब देखिए, ये थोड़ा सा हम पॉलिटिकल मैप खोल लेते हैं, ये वाला। अब देखिए, कर्क रेखा का निर्धारण की बात है, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्क रेखा ही देखते हैं।
ये रही कर्क रेखा। थोड़ा सा मैं इसको लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं ताकि आपको मोटी दिखाई दे। ये रही योगांतर, जिसको आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। और जिस राज्य में हम निवास करते हैं, ये रहा हमारा राज्य उत्तराखंड। ये रही इसकी कैपिटल देहरादून। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे का जवाब सुनिए। अरब सागर में है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कौन सा क्वेश्चन बचा बताइए? कोई बचा है? फिर भी एक बार पीछे की तरफ चल लेते हैं वापस। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हम देखेंगे इस वाले मैप में, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है। आइए बात कर लेते हैं। ये रहा आपका पश्चिमी घाट और ये रहा आपका पूर्वी घाट। ये दोनों के बीच में वेरिएशन है। ये रहा, ये आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। कर लिया? चलिए, तो इतना हमने देख लिया। बाकी हम जो है मेरे प्यारे बच्चों, शेष क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।